दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे टू बिल्ड अ फायर। टू बिल्ड अ फायर इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन ऑथर जैक लंडन। इस स्टोरी के दो वर्जन हैं, एक 1902 में और दूसरा 1908 में पब्लिश हुआ। 1908 में लिखी गई स्टोरी बहुत फेमस हुई थी, जबकि जो 1902 में स्टोरी लिखी गई थी वो कम ही लोग जानते थे। जैक लंडन की शॉर्ट स्टोरी टू बिल्ड अ फायर यूक्रेन के एक न्यू कमर के बारे में है। मतलब जो न्यू कमर बोले तो कोई नया आया है यूक्रेन में, जो वार्निंग के बावजूद कैंप के लिए अपने कुत्ते के साथ एक्सट्रीम कोल्ड में, बहुत ही भयानक ठंड में ट्रैवल करता है और इट्स अ वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है। द मेन कैरेक्टर इन द टू बिल्ड फायर आर अननेम्ड मैन, हिज डॉग एंड द ओल्ड टाइमर। केवल एक अननेम्ड मैन है, उसका साथ में एक आदमी है, सॉरी एक डॉग है और एक ओल्ड टाइमर। तो लेट्स बी स्टार्ट। टू बिल्ड अ फायर सर्दियों में 9 बजे स्टार्ट होती है, क्योंकि अननेम्ड आदमी नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा में यूक्रेन टेरिटरी में ट्रेवल करता है। आदमी एक चेचाको, यानी कि इसका मतलब हुआ न्यू कमर। यूक्रेन में आदमी की पहली सर्दी, इट्स अ फर्स्ट विंटर इन द यूक्रेन। वो विदाउट इमेजिनेशन इस तरह लाइफ और डेथ के बारे में सोचता नहीं है एंड ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द कोल्ड, और वह सर्दी से डरता भी नहीं, विच ही एस्टिमेट एट 50 डिग्री बिलो जीरो। वह हेडरसन क्रिक के ऑन अ डिस्टेंट फ्रॉक पर एक ओल्ड माइनिंग कैंप में अपने बाकी साथियों के साथ ज्वाइन होने के लिए ऑन द वे है, और वह अनुमान लगाता है कि वो इवनिंग में 6 बजे तक पहुंच जाएगा। आदमी पैदल ही ट्रैवल करता है। उसने सोचा था कि वो इवनिंग में 6 बजे तक पहुंच जाएगा, तो उसके पास उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसके पास उसका लंच है। इट इज नॉट लॉन्ग बिफोर ही रियलाइज दैट द टेम्परेचर इज कोल्डर देन 50 बिलो, बट दिस फैक्ट डज नॉट येट वरी हिम। द मैन इज accompanied only by a dog, a big native husky, wilder than other breeds। मतलब ये किसी अदर ब्रीड से ज़्यादा था, जो कि ठंडे प्रदेशों में ही रहने के लिए बने होते हैं। डेस्पिट इट्स हैवी फॉर्म, डॉग कोल्ड वेदर में ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। इट्स नोन दैट एक्चुअल में टेम्परेचर 0 से 75 डिग्री बिलो है, और किसी को भी इस तरह के बावजूद इस तरह के ज़बरदस्त ठंड में बाहर निकलना नहीं चाहिए। आदमी हेडरसन क्रिक तक पहुंचता है, ये एक रिवर आई थिंक विच हैज़ फ्रोजन, एंड इसे मार्क के रूप में यूज़ किया जाता है। यह भी खतरनाक सर्दियों के झरनों से भरा हुआ है, जो कभी नहीं जमते हैं, और नदी बर्फ की पतली लेयर से छिपी हुई है। Although he is short in imagination, रास्ते में एक सस्पिशियस दिखने वाले स्पॉट पर वह कुत्ते को उसके आगे जाने के लिए फोर्स करता है। कुत्ता पानी में घुस जाता है, तब जाता है, डूब जाता है, लेकिन खुद के पैरों से चिपकी हुई आइस को हटाकर खुद को फ्रीज होने से बचाने के लिए हाथ पैरों को चलाता है। जो कुत्ता है अपने हाथ पैरों को चलाता है जो पानी में डूबा हुआ है। आदमी कुत्ते की मदद के लिए एक ग्लव को निकालता है, एंड टू हिज सरप्राइज हिज बेयर फिंगर आर नेम्ड इंस्टेंटली बाय द बिटर कोल्ड। उसकी उंगलियां जम जाती हैं ठंड से जैसे वो ग्लव निकालता है। जब आदमी लंच करने के लिए रुकता है तो वह उस स्पीड से चौंक जाता है कि जिसके साथ उसकी उंगलियां और पैर सुन्न हो गए, और पहली बार वह ठंड के मौसम से डरा हुआ है। सडनली ही रिमेंबर दैट ही मस्ट बिल्ड अ फायर एंड थ्रो आउट बिफोर ट्राइंग टू ईट। वो कुछ लकड़ी कलेक्ट करता है और केयरफुली आग लगाता है। वह यह भी याद करता है कि वह एक बार सल्फर के एक आदमी पर हंसता था, जिसने उसे वार्न किया था कि यूक्रेन में मौसम कितना ठंडा हो सकता है। वार्म एंड रिस्योर्ड आफ्टर ईटिंग लंच बाय द फायर, आदमी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है। मस्ट टू द डॉग्स डिसअपॉइंटेड एज इट लॉन्ग टू रिमेन बाय द फायर, कि वो कुत्ता थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो आग के पास थोड़ी देर और रुकना चाहता तो कुछ और समय के लिए। अपने ट्रैक को फिर से शो करने के बाद द मैन ब्रेक थ्रू द आइस हिमसेल्फ, गेटिंग सॉफ्ट हाफ अ वे टू द नीज। मतलब कि वो उसके आधा घुटनों तक अंदर घुस गया था। सल्फर किक से पुराने टाइमर द्वारा दी गई एडवाइस पर विश्वास करते हुए द मैन बिल्ड अनदर फायर टू सेव हिज फ्रोजन फील। वो नाराज है बिकॉज लेट भी हो रहा है। वह अपने आप को बचाने की एबिलिटी में कॉन्फिडेंट फील करता है, और वह अब -50 डिग्री टेम्परेचर में अकेले ट्रैवल करने के खिलाफ पुराने समय मोबिलाइजेशन कोड याद करता है, तो वह स्माइल करता है।
Nevertheless, he is disgusted by the speed at which his teammates are freezing and realizing that his face and clothes are frostbitten. As the man tried to remove his frozen moccasins to dry them by the fire, distress strict. जैसे ही उसको निकालता है वो आग बुझ जाती है. It was his fault. It was his own fault, rather than his mistake. उसकी खुद की गलती है, उसकी mistake है. He should not have built the fire under the spatch tree. उस ट्री के नीचे आग नहीं लगानी चाहिए थी. He should have built it in the open. But it had been easy to pull the twigs from the brush and drop them directly on the fire. Now the tree under which he had done this carried a weight of snow on its bough. No wind had blown for the weeks, and each bough was fully frozen. And each time he had pulled a twig, he had communicated as silent ejections to the tree and imprecatory ejection so far as he was concerned, but an ejection insufficient to bring about a disaster. High up in the tree, one bird capsized a load of snow. This fell on the bird banks and capsizing them. This process continuously spreading out and involving the whole tree. It grew like an avalanche and it descended without warming among the man and the fire. The fire was putted out. Where it had burned was a mantle of a fresh and disordered snow. The man was shocked. It was truly he had just heard his own sentence of death. इसका मतलब apart from to build a fire. बाद में आदमी शांति से अपने आप को स्वीकार करता है कि ओल्ड टाइमर किसी और के साथ ट्रैवल करने के बारे में सही था, जो उस खतरे से बाहर निकालने में मदद कर सकता है. Just as calmly, he decided to rebuild the fire. Unfortunately, उसके हाथ अब इतने सुन्न हो गए हैं कि वे अपनी उंगलियों से मैचेस को भी निकाल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, और वो मैचेस बॉक्स बर्फ में गिर जाती है. वह कई कोशिशों के बाद मैचेस बॉक्स को मैचेस की तिल्ली आती है उसको फिर से प्राप्त करता है, लेता है एंड उसको रोशनी देता है, मतलब कि एक माचिस जलाता है और बर्निंग हिमसेल्फ बैडली इन द प्रोसेस. बट हिज डैमेज्ड हैंड आर टू क्लोजली टू प्रिपेयर अ फायर दैट विल लास्ट. आदमी कुत्ते को मारने की सोचता है. आदमी सोचता है कि शायद कुत्ते को मार दिया जाए और उसके ऊपर हाथ फेरता है, लेकिन जब वह कुत्ते के पास जाता है तो वह उसकी आवाज़ में फियर को याद करता है, उसकी आवाज़ में जो डर था वो उसको याद करता है और पीछे हट जाता है. When the man at the last catches the dog, he is unable to kill it. उसके हाथ इतने सुन्न हो गए हैं कि वे यूजलेस हैं, कोई काम के नहीं है. Once the man fully realized that he will die rather than simply lose his feet or hands to frostbite, and he panic. He ran frantically, hoping to regain the feel in his feet and to reach camp. फिर वह थक जाता है, realizing that the numbness is keeping up his body. The start of again in wild terror. The dog remains with him throughout his panic, and the man feels jealous anger at the animal's warm and healthy condition. अब जो बंदा है, आदमी है, वो डॉग की जो कंडीशन है, मतलब एक हेल्थी कंडीशन और एक वार्म शरीर जो होता है उसका गर्म शरीर, उससे वो जेलस भी हो रहा है क्योंकि ये कुत्ता इसमें डर जाए, उसका शरीर गर्म है, हेल्थी कंडीशन है, लेकिन उसकी जो है पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी है, पूरा ठंडा हो चुका है, वो इसलिए वो थोड़ा जेलस भी होता है. इन द लास्ट, आदमी अपने भाग्य को स्वीकार करता है. ही एक्सेप्ट हिज फेट, जिससे गर्मी और मौत की नींद से उसे खत्म करती है. जैसे ही वह मर रहा है, उसके पास एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है. पहले वह खुद को अपने साथियों के साथ चलते हुए देखता है और अपने जमे हुए शरीर को खोज करता है, मतलब ढूंढता है. फिर वह खुद को सल्फर किक से पुराने टाइम को सुनते हुए कहता है कि वह ठंड में अकेले यात्रा नहीं करने के बारे में सही था. एक बार जब कुत्ते को होश आता है, वह आदमी मर चुका है, तो वह उसे छोड़ देता है और कैंप के लिए रवाना हो जाता है. कुत्ता भी अकेला है तो वह भी कैंप के लिए रवाना हो जाता है. वेयर इट नो इट विल find other food provider and fire provider.